इस आइडियाज समय कहाँ हम ला रहे हैं? हम आइडियाज ला रहे हैं या वेट एंड वॉच मोड में हैं? आशीष, वो गब्बर सिंह ने शोले में एक और डायलॉग बोला था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्योंकि आप बार बार रेफरेंस दे रहे थे तो मुझे याद आ गया। मैं तो यही सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसका जवाब क्यों नहीं आ रहा। आप भी कई बार इस सवाल को उठाए और अभी आपके पैनलिस्ट ने ये बात बोली भी। मुझे ये नहीं समझ आता संदीप जी कि क्या इंडिया पोजीशन ले लेता है, इंडिया अगर कोई पोजीशन लेता है इसको कंडेम करता है या खमेनेई को जिस तरह से मारा गया उस पर अपनी राय को जाहिर करता है, तो क्या हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे? नहीं, यही जनरल साहब ने मुझे मैसेज किया कि भाई दुबई में हमारे जो लोग बैठे हैं हम कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर डिपेंडेंट है या ये वहां हमले कितने घातक होते हैं और एयर डिफेंस कितना सस्टेन कर पाता है दुबई का। नहीं, और क्या अगर हमने कोई पोजीशन ले लिया तो क्या अमेरिका और इजराइल फिर हर एक भारतीय को चुन चुन के मारेगा? मतलब आप समझ नहीं आ रहा किस क्या इसका लॉजिक है। और देखिए, मैं तो उस स्कूल ऑफ थॉट का हूं कि अगर पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर अपनी कैपेबिलिटी ईरान बढ़ा भी रहा था संदीप जी, तो हमने भी तो बढ़ाई। 98 में पूरी दुनिया ने प्रतिबंध हम पर लगाए। भाई भारत ने क्या एनपीटी साइन किया आज तक? हाँ, हम अपनी सोवरेन अधिकार अपना रखते हैं कि नहीं बिल्कुल, रखते? ये हमारा हक है। तो ये आपकी दादागिरी की आप घुस करके रिजीम चेंज करेंगे, मारेंगे इस आधार पर कि वो अपनी पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ा रहा था। तो ये जिस तरह से गुंडाई कर रखी है अमेरिका और इजराइल ने, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। भारत जितनी पर जल्दी ये गले की हड्डी बन गया है क्या ईरान? 4 दिन से 4-5 हफ्तों तक बात आई। मार्को रूबियो का भी यहां पर अब जिक्र हो गया। वो कह रहे हैं नेतन्याहू का खेल है, अमेरिका पर दबाव बना दिया। अब टकर कार्लसन आकर बता रहे हैं मोसाद तो और खुराफात कर रहा था, इन्हीं सैटेलाइट अरबी मुल्कों में धमाकों की साजिश षड्यंत्र हो रहा था। देखिए, मोसाद, ये बात तो इसमें मुझे कुछ सब्सटेंस तो दिखता है बिल्कुल कि जिस तरह से जो अमेरिका को ही फंसा दिया इजराइल ने। बिल्कुल संभव है कि अब वो फंस गया है वहां पर आकर के। पहले उनको लगा कि गए तुरंत ऑपरेशन करेंगे, रिजीम चेंज कूटनीतिक तौर पर भारत को भी फंसा दिया। 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, उसके बाद आप हमला कर रहे हैं। इसी पर तो सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री, मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि हमारे देश के विदेश मंत्री क्या कर रहे थे? क्या उनको इस बात का आभास नहीं था? क्या आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं बता सकते थे कि ये वक्त सही नहीं है वहां पर ट्रैवल करने का, वहां नहीं जाने का? और आज अगर कोई सवाल खड़े करे कि आप इस पर पोजीशन क्यों नहीं ले रहे, तो क्या गलत है? भारत एक सोवरेन देश है। मित्रता याद करिए ना ईरान के साथ। आपने तो बताया संदीप जी कि कितने मौकों पर ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। नहीं, मित्रता के तो पैमाने ही हम भूल जाते हैं ना। निशिकांत दुबे जैसे लोग ज्ञान देते हैं 65-71 में जी ईरान पाकिस्तान के साथ था। अरे भाई, थोड़ा तो रहम करो, थोड़ा ऐसा ज्ञान ना बांटो। उस टाइम रजा पहलवी था, अमेरिका का पिट्ठू, और वो अमेरिका जो आजकल माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हो रहा है। रिचर्ड निक्सन उस वक्त प्रेसिडेंट था, और जब हम 2 टुकड़े कर रहे थे पाकिस्तान के, तो वो 7वें बेड़े को भेजने की धमकी दे रहा था। सर, मुझे लगता है कि ये ज्यादा सारे पैमाने ही बदल दिए हमने। ये ज्यादा बेहतर सर्व करेंगे अपने देश को अगर देश की सरकार को ये याद दिला दें कि रजा पहलवी का इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? हाँ, तो ये तो ट्विस्ट कर रहे हैं ना जानबूझ करके कि अब ईरान उस वक्त पाकिस्तान के साथ, अरे वो रजा पहलवी था, वो पिट्ठू था। पिट्ठू किसका? अमेरिका का, और अमेरिका हमें धमका रहा था। और इस ईरान के लीडर खमेनेई के साथ तो आपके बड़े मैत्रिक संबंध थे, और वो तो 1979 में आए, और पहले खुमैनी और फिर खमेनेई। और आप अमेरिका के दबाव में उनके साथ रिश्ते बिगाड़ते जा रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई कि वो अंदर घुस करके मार देता है, वहां पर रिजीम बदलने की जिद पकड़ लेता है, और आप पोजीशन नहीं ले पा रहे। पूरी दुनिया देख रही है, और मुझे लगता है कि इतिहास में याद किया जाएगा कि ऐसे मौके पर भारत ने आखिरकार पोजीशन अपने मित्र देश के लिए क्यों नहीं लिया। और शोले का ही आखिरी सवाल मैं पूछ लूं। देखिए, शोले में ठाकुर के हाथ कट गए, धड़ कट गया है ईरान का, पर आखिरकार गब्बर को हराने में कामयाब भी हो गया था। तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहीं फिर से संभलता दिखेगा? कुछ कायदे कानून लागू होंगे, या अभी ये दौर खुला खेल फर्रुखाबादी का है एंड ट्रंप इज आउट ऑफ कंट्रोल? देखिए, सब कुछ ऑर्डर में वापस आ सकता है अगर भारत जैसे मजबूत देश पोजीशन लें और डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाएं। जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक वो गुंडों की तरह बिहेव करता रहेगा, और हम सब जानते हैं वो किस तरह का लीडर है, और वो इसी तरह से करता रहेगा। आप इस उम्मीद में बैठे रह जाएंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर वापस आएगा। नहीं आएगा जब तक आप उसको आईना नहीं दिखाएं और उनके सामने मजबूती से खड़े नहीं होते। तो ये युद्ध क्या लंबा खिंचने वाला है? और ये जो होली हमने तो मनाई, हमने तो रंगों की होली मनाई, दिल से दिल भी मिले, गले से गले हम मिले, लेकिन गले कट रहे हैं, दिल से दिल नहीं मिल रहे हैं। खून की होली खेली जा रही है। इस पर विराम जितना जल्द लगे, वो देश के लिए ही नहीं, हमारे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए
बेहतर होगा। इसी उम्मीद के साथ आज बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।